Hey guys, I'm Ratee and you are studying nursing with me. आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टेट्रासाइक्लिन्स. टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है एंड इस टेट्रासाइक्लिन के अलावा और भी अदर एंटीबायोटिक ड्रग है. इसमें जो मेजर ड्रग इंक्लूड हैं वो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलेट्स, कीटोलेट्स एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स. ये कुछ मेजर एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग की कैटेगरी के अंदर आती हैं. इसी कैटेगरी से यहाँ पर हम जो टेट्रासाइक्लिन है जिसका कि थेरेप्यूटिक क्लास एंटीबैक्टीरियल है. कहने का मतलब ये है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब डेवलप हो रहा है तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के रूप में. एंड अगर इसके फार्माकोलॉजी क्लास की मैं बात करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है. इट मीन्स कि ये जो ड्रग है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन का जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है. एंड उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे कि ये जो ड्रग है वो किस तरीके से एक्ट करती है जब हम इसको यूज़ करते हैं. यहाँ पर देखिए कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर राइबोसोम होता है एंड राइबोसोम ही वो साइट होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट होती है एंड इसी साइट पे प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है. यहाँ पर ये जो राइबोसोम है इनके अंदर सब यूनिट्स होते हैं. एक जो यूनिट है वो 50S है और दूसरी यूनिट है 30S. ये जो यूनिट्स हैं ये ही एक प्राइमरी साइट हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होता है नॉर्मली वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो 30S सब यूनिट है उस पर tRNA जो है वो अमीनो एसिड को लाकर बाइंड करता है. एंड ये जो प्रोसेस है वो फर्दर आगे बढ़ता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. लेकिन इस केस में यहाँ पर जब हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो 30S सब यूनिट पर बाइंड हो जाते हैं और उसकी वजह से जो tRNA है जो अमीनो एसिड्स को लेकर आ रहा था जो कि 30S पर जो साइट है ए साइट उस पर बाइंड होना था वो इस टेट्रासाइक्लिन की वजह से बाइंड नहीं हो पाता है. एंड जब इस केस में टेट्रासाइक्लिन इस ए साइट पर बाइंड हो गया है गाइस तो यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस का एक नॉर्मल प्रोसेस था उसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा हो जाती है. एंड इस इंटरफेरेंस की वजह से जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है अब और उसी की वजह से जो बैक्टीरियल सेल है वो ग्रो नहीं कर पाती है. ये जो एक्शन है टेट्रासाइक्लिन का वो एक बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन कहलाता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया की सेल है उसकी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है. यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स हैं और दूसरा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसमें इंटरफेरेंस ये पैदा करती हैं. यहाँ पर आपकी ये दो क्वेरीज हैं ये सॉल्व हो जाती हैं. आई थिंक कि ये आपको इजीली समझ आ गया होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो किस तरीके से राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं उस पर बाइंड होती हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा करती हैं. ये जो पिक्चर है वो आपको हेल्प करेगा कि टेट्रासाइक्लिन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होती है. यहाँ पर ये पिक्चर आपको हेल्प करेगी इन सभी चीज़ों को याद रखने के लिए.
इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इसको स्लो एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग या फिर इंटरमिटेंट एक्टिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें गाइस, तो इसका जो सफिक्स है वो है साइक्लिन। सो इस सफिक्स के थ्रू हम इन ड्रग्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टेट्रासाइक्लिन्स होती है उनका जो सफिक्स है वो साइक्लिन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लो एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स की। इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन जो कि एक ड्रग है उसको इंक्लूड किया है, और साथ में टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये 3 इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं जो कि स्लो एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स हैं। यहाँ पर जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं इसको हम मेनली जो ओरल रूट है उसके थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। एंड लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन, इन दोनों ड्रग को इंक्लूड किया जाता है, और ये दोनों ड्रग को हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रावीनस रूट के थ्रू भी इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड इंटरमिटेंट एक्टिंग जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं उनके अंदर डेमिक्लोसाइक्लिन एंड मेथासाइक्लिन, इन 2 ड्रग का ग्रुप है जो कि इंटरमिटेंट एक्टिंग ड्रग हैं। एंड डेमिक्लोसाइक्लिन को हम ओरली यूज़ करेंगे गाइज। ये जो न्यूअर जनरेशन की टैगीसाइक्लिन है इसको हम इंट्रा एब्डोमिनल जो इन्फेक्शंस हैं जो कि ड्रग्स से रेजिस्टेंस हो गए हैं उस कंडीशन में यूज़ करेंगे, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्किन और स्किन स्ट्रक्चर के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो टैगीसाइक्लिन है इसको हम जो स्पेशली मार्सा से होने वाले इन्फेक्शंस हैं उस केस के अंदर यूज़ में लाते हैं। एंड टेट्रासाइक्लिन के यूज़ की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये जो ड्रग हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं कुछ सर्टेन डिजीज़ के लिए। लाइक यहाँ पर रॉकी माउंटेन स्पॉटेड जो फीवर है उसके अंदर हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो टाइफस होता है उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। एंड कोलेरा के केस में, या फिर लाइम डिजीज़ है, और जो पेप्टिक अल्सर हैं जो कि H पाइलोराई से हो रहे हैं उस केस के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। एंड कुछ सेक्सुअल इन्फेक्शन है लाइक क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। ये कुछ मेन इन्फेक्शंस हैं जिनके अंदर हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ में लाते हैं। यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस हैं। डायरेक्टली आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके से ना पूछ के आपको बॉडी के सिस्टम के थ्रू पूछ लिया जाए कि बॉडी के कौन कौन से सिस्टम हैं जिनके अंदर अगर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ में ला सकते हैं। तो कुछ सिस्टम्स आपके सामने होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो बॉडी के सिस्टम हैं। लाइक स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं उनमें हम इसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर एसटीडी के जो केसेस होते हैं जैसे कि क्लेमाइडियल इन्फेक्शन एक एसटीडी है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन्स को एज ए एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि आपको डायरेक्ट डिजीज़ का नाम देखने को ना मिले और जो बॉडी के सिस्टम है उसके थ्रू आपको क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जिनके अंदर हम टेट्रासाइक्लिन को एज ए एंटीबैक्टीरियल थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको उसको आंसर करना आना चाहिए। एंड कुछ एक्ने रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर भी हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए टॉपिकल ड्रग के रूप में। अब हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो किस तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस से लेकर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें इस कंडीशन में डायरिया एंड वॉमिटिंग की जो कंडीशन है वो बहुत ही कॉमन होती है जब टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करते हैं। तो पेशेंट के साथ में इस तरीके की जो कंडीशन है
वो हम नोटिस कर सकते हैं। अगर पेशेंट को सूट नहीं कर रही है यहाँ पर ये दवा, तो इस तरीके के जो GI डिस्ट्रेस के साइन हैं वो टेट्रासाइक्लिन्स के जो केसेस हैं उनमें हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं उनको हमें पेशेंट को एम्प्टी स्टमक नहीं देना है, उनको फूड के साथ में ही टेट्रासाइक्लिन को एडमिनिस्टर करना होता है। या फिर ये जो ड्रग्स हैं इनको हम जब भी एडमिनिस्टर करेंगे तो फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एंड जब भी हम टेट्रासाइक्लिन को यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो हमें यहाँ पर कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, लाइक आयरन से रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स हैं या फिर कैल्शियम से रिलेटेड जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर मिल्क है या फिर कैल्शियम से बने हुए एंटासिड्स हैं, इनको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ेगी टेट्रासाइक्लिन के केस में, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन पर निगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। इसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं। तो हमें जो इफ़ेक्ट चाहिए टेट्रासाइक्लिन का वो यहाँ पर हमें नहीं मिल पाएगा अगर हम टेट्रासाइक्लिन्स के साथ में आयरन या फिर कैल्शियम को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हमें सीरियसली अवॉइड करना होता है। एंड इसके साथ में हमें यहाँ पर कोलेस्टिपॉल एंड कोलेस्ट्रेमाइन, ये लिपिड लोअरिंग ड्रग्स हैं जो कि लिपिड को कम करती हैं, इसको भी हमें टेट्रासाइक्लिन के साथ में यूज़ नहीं करना है। अगेन यहाँ पर ये भी जो टेट्रासाइक्लिन है उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देंगी, तो इसको भी हमें अवॉइड करना है जब भी हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करते हैं। एंड जब भी हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करेंगे गाइस, तो ये जो फोटो सेंसिटिविटी होती है या फिर फोटो टॉक्सिसिटी भी हम इसको कह सकते हैं। एंड जब भी फोटो टॉक्सिसिटी होगी इस केस के अंदर यहाँ पर तो पेशेंट के अंदर जो स्किन से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, लाइक स्किन के अंदर बर्निंग हो सकती है या फिर ईचिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर ये जो ईचिंग हो रही है इसकी वजह से जो रैशेस हैं बॉडी के ऊपर वो देखने को मिल सकते हैं इस फोटो टॉक्सिसिटी के केस के अंदर। तो यहाँ पर जो पेशेंट है उसको डायरेक्ट जो सन एक्सपोजर है उसको अवॉइड करना है, अपने आप को कवर करके रखना है और जितना हो सके उतना जो सनलाइट है उसमें निकलने से बचना चाहिए। इस तरीके से जब भी पेशेंट इस थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं तो ये जो पिक्चर है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपको इन सभी साइड इफ़ेक्ट को इजीली याद रखने के लिए। तो आप ये जो पिक्चर है इसको FB अकाउंट से आप सेव कर सकते हैं। एंड टेट्रासाइक्लिन्स को जब भी हम यूज़ करेंगे गाइस, तो 8 ईयर्स से यंगर जो चिल्ड्रन हैं उनमें हम टेट्रासाइक्लिन्स का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब हम 8 ईयर्स से जो यंग चाइल्ड हैं उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन्स है उसका एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है इस केस के अंदर कि ये जो बेबीज़ हैं इनके जो टीथ हैं इनके अंदर येलो एंड ब्राउन कलर का जो डिस्कलरेशन होता है वो देखने को मिलता है अगर हम 8 ईयर्स से जो कम ईयर वाले बच्चे हैं उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो हम नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस वजह से हमें टेट्रासाइक्लिन्स को जो 8 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करने से बचना है बहुत ही ज़्यादा। एंड जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो फीटल बोन ग्रोथ एंड टीथ डेवलपमेंट के ऊपर भी अपना इफ़ेक्ट शो करती है। तो यहाँ पर हमें जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है उसके अंदर भी टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करने से बचना है। तो अगेन आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्म होता है कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं उनको हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है इस ड्रग को। एंड हिपैटोटॉक्सिसिटी के जो केसेस हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर हम ड्रग को पैरेंटली यूज़ कर रहे हैं और डोजेज अगर हाई है एंड साथ में जो पेशेंट हैं उसको ऑलरेडी लीवर से रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो इस कंडीशन में जो हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है उसके जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी रखनी है और
हो सके तो हम इन ड्रग्स को अवॉइड करेंगे। एंड टेट्रासाइक्लिन्स के यूज़ की वजह से हमें नेफ्रोटॉक्सिसिटी के जो साइन हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ड्रग हैं वो नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो किडनीज़ के ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हमें बहुत ही सावधानी रखनी होगी टेट्रासाइक्लिन्स के केसेस के अंदर। ये कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन्स के केस के अंदर हम नोटिस कर सकते हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको यूज़फुल लग रही है गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।